हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। इधर संभालो गिरे उधर भी, इधर संभालो गिरे उधर भी, नागन सी लहरा आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की आइयो तुम्हारा भी जवानी आया, हमारा भी जवानी आया। अम्मा अब वहीं आई आइयो अब वहीं तो का दिखानी क्या आइटम दिखता रे। कहाँ कहाँ देखा इधर अभी आके देखा, ऐसा लंबा पतला चौड़ा चौड़ा। अरे यार सेठ जी कहाँ देखा कहा तू बताऊगा। मन में लड्डू फूटा और कूलर तुम्हारे मन में फूटी। अम्मा हाँ। अब हम अम्मा से प्यार करेगा जी। अम्मा से प्यार करबे। अम्मा अरे तो का सारे सब लड़की से प्यार करबे। आई वही जी वही तोहरे मुँह फूटे लड्डू, हमारे मुँह फूटे गूला, जब ने मशक मारा हमारा मुँह भर जाए। काना सारे जवान आना उल्टा चीजा आइटम हमारे मुँह फुरवा, पहले बतलाओ से। आइयो देवी जी। क्या बात है बाबूजी? अब बाबूजी कौन लगता रे? हम बाबूजी लगता, किधर से बाबूजी लगता? तुमको बाबूजी लगता, हमको जानू जी बोला। जानू जी आए हम समझा देते सेठ जी, घबरा जी समझा। देखा बात ऐसी है कि हमरे सेठ जी के बाबूजी जिन कहवा करा। हाँ। अगर बूढ़ पुरनिया वाली बात आवत तो हमरे सेठ जी ऐसे रोवे लागत जैसे नान के लड़का बाबूजी अच्छा? जिनका ना बतला। बोलो। और सब ठीक है दादाजी? दादाजी अयो तुम एकदम राहुल गड़बड़ करता जी। दादाजी नहीं जी, हमको बोलना है तो सैया जी बोलो। आप सुनियो ये तो लगता है तुम्हारे आजा जी है क्या? आजा जी मेरे नहीं, आजा जी मेरे तो पापा मऊ मुर्दावा घाट पे हैं। ये हमारे सेठ जी हैं, मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, ये मेरे मालिक हैं। आप मुझे एक बात बताइए हाँ कि इनके लब वाली बीमारी हुई है क्या? आइयो हम कहे गया चली बांस काटी ना जी, हम ऐसा कैसे जाएगा? अब इसको लेकर जाएगा। किसको लेके जाएगा? इस छोरी को जी। अम्मा कौनो बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, आजकल के जोन भोजपुरी पिक्चर चल गई बा। हाँ। ये भोजपुरी पिक्चर ज्यादा देखे थी, उही के हमारा जीवाना तरीका से बात करता देखा, लेकिन कहा सुन लेन के बच्चे का क्या बात है कहिए ना। अरे द्वापर के हम कृष्ण कन्हैया कलयुग के आसारा। टोका कितना जाए समझा दी काका। अम्मा जिन चिल्लाओ का नाम मूड खराब हो तोरे ऊपर। हमको लगता अम्मा बोलता तो तुमको दिक्कत होता, तुम्हारा अम्मा थोड़ी बनता जी। देखा सारे हमारे वो अम्मा लपेटे चला जाता है, उल्टा सीधा नहीं काका नहीं फिर जान ले। हमारे मद्रास का अम्मा एक साइकिल जी भाषा। पहले आप ये बताइए आपका माइंड थोड़ा खराब है क्या? हमारा माइंड खराब होता तो अब तक हम तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कर देता कि 9 महीने बाद पता चलता। अरे सारे ऐसे जिन बोला ना तो हमका टोका पुलिस वाले पाए जाई तो हनुमान बनाए जाई, ऐसे बोलबे चाहूँ। हनुमान बना देगी तो हम उड़ के लेगी। उड़ के ले बे अम्मा। चलो भाई अम्मा बोला तारे। अरे द्वापर के हम कृष्ण कन्हैया, अरे कलयुग के आसारा, हमारे जान हाउ हो, हमारे जान हाउ। पागल हो गए? सोना जी बदतमीजी हो। द्वापर के हम कृष्ण कन्हैया कलयुग के आसाराम।
द्वापर के हम कृष्ण कन्हैया कलयुग के आसाराम हमारा जान हाउ हो हमर परान हाउ हमारा जान हाउ। होठवा के लाली तनी हमके चटाई जा तो मार खाए उसको पकड़ छी पागल हो। होठवा के लाली तनी हमके चटाई जा अपने ताला में चाबी हमारा तुझाई जा अपना ताला में चाबी। जब से केहू के देखले बानी हो गईले कुर्बान जब से तोह के देखले बानी हो गईले कुर्बान हमारे जान हाउ हो हमारे जान हाउ हो पागल हो गए हाँ? जान हाउ हो हमारे जान बस हाँ जब ज्यादा ना थाम पहुंचत का करे अफनाथ है। अम्मा हाँ हम इसके साथ में हाँ जबरदस्ती बाला लाला करेगी। बाला लाला करबा धारा 376 के तहत नैनी जेल देखे पड़े तो का कोई बात नहीं हाँ चाहे 76 लगे अब चाहे 77 लगे हमको कोई टेंशन नहीं जी। जावा थाने में काका हम कहा चाहे देखा प्यार से नहीं मानत के हट आपन वाला दिमाग लगावा अपना हरामखोर हराम मेरी बात सुन कमीने। कमीना बोल कमीना बुलावत क्या काका आहा अरे जा चला जा कमीने यहाँ से अम्मा वरना खाएगा मर। जा चला जा कमीने यहाँ से वरना खाएगा मर। तेरा हो जाएगा तेरा हो जाएगा तेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा। कहो मार खाओ। बुढ़वा तू तो हो गया है लगता ना ही जवान। बुढ़वा तू तो हो गया है लगता ना ही जवान। तुझको देना पड़े इल्जाम तुझको देना पड़े इल्जाम। नहीं छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी हम जबरदस्ती रेप करेगी नहीं छोड़ेगी हराम नहीं खोर छोड़ेगी, कुत्ते कमीने। नहीं छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी अब नहीं छोड़ेगी अब नहीं छोड़ेगी। और पराई नार को अबे पाजी नमक हराम वरना हंटर से मार कर खींचूं तेरी खान। अरे नाजी अम्मा अम्मा अయ్యో अम्मा अయ్యో खींचूं तेरी खाल बात तेरे समझ में नहीं है आई और एक पराई लड़की को छेड़ कर तुझे शर्म ना आई। अबे बुढ़ा तू है गद्दार अबे बुढ़ा तू है गद्दार अबे मचाया लड़की से क्यों रार। नाजी नाजी मैं कुछ न करती थी अम्मा। अरे अभी तुम्हें समझाऊं अगर न बात मेरी अगर तू मुल्के अदम पहुंचाऊं। ना अम्मा यहाँ से जाएगा या नहीं ना जाएगा नहीं अम्मा जाएगा नहीं
बदतमीज है। हमको एक बात बताओ जी, हाँ बोल। तुम हमको क्यों मारती? तुझे मारती? अम्मा तुझे स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं समझ में आता क्या? सब समझ में आती, मार के आगे भूत भाग जाती है। अच्छा अम्मा कस अब न करबे का लौडिया ही बाजी। अम्मा अब सारे बुढ़ाई क्या? चुप, इसको हम धाऊ से दे के खुद भगाती। इसको धाव को दोगे? धाऊ के नहीं देगी, धाऊ से दे के भगाती। यानी कि गेर में लेता है। अम्मा गैर में लेगी। या बताओ जी, तुम हमको क्यों मारती? मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये साला कौन सा देश का है? अम्मा मद्रास जी। मद्रास से आकर यहाँ से आया इधर मध्य प्रदेश में आके अपना धंधा जमाया जी। तो यही धंधा जमा होता है? हाँ यही धंधा जमा रहा है। तुम जाओगे या नहीं? अम्मा हाँ वो कौन तुम जानता? कौन है? ओ हमारा बीबी हमसे झगड़ा किया। अच्छा। और रास्ते में बोला कि हम जलेबी खाएगी, हम इसको जलेबी खरीद के दे दिया। अम्मा ये जब जलेबी पाया ना, या गचर 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 पूरा जलेबी खा गई। मुझको आया गुस्सा, मैं ले लिया 2 केला। अब मैं जब 2 केला ले लिया, एक केला मैं खा गया, और वही जो एक केला बचा, उसी केले के लिए बोल रही है बचाओ बचाओ बचाओ, केले के लिए, और कुछ नहीं जी। एक बात ही बतावा सेठ जी हमका। अम्मा ये तोहार अम्मा है? कौन जी? देखा नहीं तेका सारे अम्मा अम्मा चिल्लाता, कई अम्मा है तोरे? अम्मा अम्मा मैं समझ आ रहा हूँ, बार बार कहा था। आयो तुम समझ गया बेटा, तुम जो मुझको मारा हमको बुरा नहीं लगा, तुम ऐसा करो तुम जाओ। मद्रासी बाबू अच्छा थोड़ी देर के लिए आप बगल हो जाएंगे। आइयो मैं बगल। पीछे जाइए, सामने। हाँ जी पीछे जाइए, मैं कुछ बात हाँ, बात करो। साथी इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम मेरे बड़े पक्के मित्र हो, पहले रहे हैं लेकिन अब नहीं आए। मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। हाँ कि आखिर बुढ़ा लड़की को छेड़ रहा है? कहाँ मेरे नजर में नहीं छेड़ा है। हमारे एक बात ही नहीं समझ में आवत। क्या नहीं आ रही? जब तू एका जनता नहीं तब कैसे तू कहा था छेड़ाता है? अबे अगर छेड़ नहीं रहा था हाँ तो लड़की आखिर में चिल्ला क्यों रही थी? बात ऐसी है, देखा 2 पेलानी का मैटर है। पेलानी प्राणी बोलते हैं। हाँ हाँ भाई हाँ। पर आइए तुम लोग जो ये खुसर पुसर करती, देखो मैं कौन कहता कि मैं उसको छोड़ रहा है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ रहा है। हाँ। मैं छोड़े कभी नहीं जी। अरे तू पहले बतला दे कि तू फिर और हुला जाबे। बाहर कलजुग का मन से धू। बात करो जी। रुका रहा, बात करो। अच्छा मद्रासी बाबू, मैं आप दोनों से नहीं पूछना चाहता हूँ, घर अगर आपकी इजाजत हो तो ये आपकी कौन है? या हमारी धर्म पत्नी, बीबी, मेरी जानू, मेरी गुल्लैया, मेरा चुकचुक, मेरा लिबिक चूस। यानी 5-6 मेहरारू हो गए तोरे पास? अम्मा अम्मा सारे अम्मा अम्मा सब जरूर लगा तुम्हारा अम्मा या? अरे यार वहाँ की भाषा होगी यार, बात समझा करो। अरे बार बार अम्मा मैं समझ गया, पढ़े लिखे हो नहीं कुछ? तानी तू नहीं हो। अच्छा हमका एक बात ही बतावा, इतना सब तोहरे मेहरारू हैं? अम्मा एक नाम अनेक, ईश्वर एक नाम अनेक। समझ गया। रोक गया। बात ऐसी है भैया, इनका काउंटर न लिया, चला चलता मार्केट में लेबिन चूस सही अगर पास जाते हैं, लड़का चाट के इनके मालकिन के चुकाई देते हैं। अम्मा मद्रासी बाबू आइयो, घर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पत्नी से 2 बातें करना चाहता हूँ। आइयो हमारा पत्नी से 2 बात करेगी, 2 बात करके फंसाएगी, लेके इधर से फूल। खबरदार अगर ऐसी बात बोला तो मैं उसे समझा रहा हूँ और समझा दूंगा जो तुम्हारे साथ चली जाए। आइयो समझा दो जी। और अगर गलत हो गई बात तो? गलत हो जाएगी तो मेरा जूता तुम्हारा सर। हमारा सर? का समझदार है, पढ़ा लिखा से शिक्षित हैं। अम्मा यानी मेरा जूता आपका सर, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हो? आइयो तो बराबर हुआ, जब तुम्हारा मेरा सर तो मेरा तुम्हारे सर बराबर। आइयो जी हम गलत बोलती है, क्या समझती? पागल हो जाएंगे। मैं पूछ लो ना जाने कहाँ मैं आकर फंस गया इस रास्ते में। पूछ लो खैर कोई बात नहीं। पूछो जी पूछो। अरे लड़की तुम इधर आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखो तुम जिस तरीके रास्ते में झगड़ा कर रही हो ना, ये हिंदुस्तान का, ये हमारी बहन बेटियों का संस्कार नहीं है।
तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो। अगर तुम्हारे पति जी केला अगर खा ही गए तो छोटा से केले के लिए तुम क्यों लफड़ा कर रही हो रास्ते में, और वो भी जंगल में? शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। पत्नी नहीं हो? मैं अपने घर जा रही थी, रास्ते में ये हरामखोर मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा और मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैं इसकी बात नहीं मानी। ये मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। और ये तो कह रहा था कि मेरी पत्नी है, केले के लिए नाराज हो गई। ऐसी बात कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इससे पूछताछ कर लेता हूँ। तुम इधर आओ, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। अबे ओए, इधर आ, इधर आ ना, इधर आ साले, इधर आ। तुम इस हरामखोर के चक्कर में कहाँ यहाँ फंस गई जंगल में आके? देखिए, मैं अपने घर जाना चाहती थी, ये हरामखोर ने मेरा रास्ता रोक लिया, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा सकती। तुम एक हिंदुस्तान की नारी हो, ये हिंदुस्तान का हमारे परिचय नहीं है। बहन बेटियों के जैसे संस्कार है वैसे रहना सीखो। वो तो साला बेवकूफ़ बनाकर चला ही गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब जा कहाँ रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। घर? हाँ, रामनगर। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तुम्हारा घर रामनगर में है? हाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही जा रहा था आपके ही क्षेत्र में। अच्छा। मगर ये बताइए, आप रहने वाले का? मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनुराग है और मैं भी आपके ही गांव में, हाँ, रामनगर में ही मेरे मामा का घर है। वहाँ पहुँचने के बाद बता दूंगा कि मेरे मामा का नाम क्या है। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है। जाऊँ फिर मैं कि मेरे साथ ही चलना चाहती हूँ? नहीं, आप साथ मिल गए तो साथ ही चले। कुछ आपका मूड कह रहा है क्या? क्या बताएं, आप तो मेरे लिए भगवान हो गए हो। मैं? हाँ। वो किस लिए? इसलिए कि आज अगर वक्त पे आप नहीं आते तो मैं लूट जाती, बर्बाद हो जाती, किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। तो कहना क्या चाहती हो तुम? मैं यही कहना चाहती। सुनिए। बोलिए। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। अच्छा। पूजा करूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं तुझे देखूंगी पिया और न देखे कोई। ये क्या करूँ? हाँ, आप मेरे स्वामी हैं। अच्छा। मैं तुझे देखूंगी पिया और न देखे कोई। भोर भये जब आँखें खुली तो दर्शन तेरे होए। सबसे तुझे बचा के, सबसे तुझे बचा के पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो?
आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगी कि नहीं? अगर तुम्हारी यह जिद है तो पहले मैं अपने मामा का घर पाऊंगा तो सारी बातें वहीं हो जाएगी। लेकिन आपकी यही जिद है तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? इधर तो आओ। कि तुम डरती रहती हो? नहीं बाबा। अच्छा। कहानी शुरू हो रही है, प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में अरमान रखे हैं, साहिल पर तूफान उठे हैं। इस दिल में अरमान जगे हैं, साहिल पर तूफान उठे हैं। इस दिल में अरमान जगे हैं, साहिल पर तूफान उठे हैं। तूफानों में डूब न जाए, तूफानों में डूब न जाए, हम दिल जानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलोगी? हाँ चलेंगी। हो लोग मना करते रहे सारे, लाखों को प्यार के गम के गए मारे। लोग मना करे ते रहे सारे, राखों प्रेम के गम के मारे। लोग मना करते रहे सारे, लाखों को प्यार के गम से मारे। तूने किसी की, मैंने किसी की, अच्छा? तूने किसी की, मैंने किसी की, एक न मानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। परम आदरणीय आए हुए नौटंकी कला के अपने भाइयों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ गंगा कैसेट की प्रस्तुति और बड़े भैया पुनीत शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सबको पहुँचे।
साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, जिला मध्य प्रदेश, ग्राम रामनगर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम कुंदन है। मेरे घर में एक बेटी है जिसका नाम रेखा है। साथियों, अगर आप मेरी कहानी को सुनेंगे तो कहानी सुनने के बाद आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अब आप लोग यही सोचते होंगे कि जिस व्यक्ति की शादी ना हुई हो उसके पास बेटी कैसे हो सकती है। ये कहानी बहुत लंबी है। अब हम अपनी कहानी पर ले चलते हैं कि बचपन में हम घर में 3 प्राणी थे। मेरा नाम कुंदन है, मुझसे छोटा एक मेरा भाई था जिसका नाम चंदन है, और मुझसे बड़ी एक बहन थी जिसका नाम सीमा है। बहन सबसे घर में बड़ी थी, हम 2 भाई छोटे छोटे थे। बहन मेरी पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, और स्कूल जाते जाते अजय प्रताप सिंह से मेरी बहन से प्यार हो गया, और मेरी बहन अजय प्रताप से शादी करने का वादा कर चुकी थी। और वो एक दिन ऐसा किया कि अजय प्रताप को साथ में लेकर हम दोनों भाइयों को भी साथ में लिवाकर मेले में गए और मंदिर पर पहुंचकर अपनी शादी रचा ली। हम दोनों भाई मंदिर के गेट पर बैठे हुए खड़े होकर देख रहे थे, जिस वक्त मेरी बहन अपने गले में मंगलसूत्र डलवाकर, अपने मांग में सिंदूर डलवाकर घर को जाने लगी। हम दोनों भाई पाँव पकड़कर रोने लगे कि आखिर दीदी, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? आप चली जाओगी तो मैं दोनों भाई किसके सहारे पर रहूंगा? लेकिन मेरी बहन हम दोनों भाइयों को जरा सा ख्याल नहीं किया और मेरे जीजा की जी के साथ अपने घर को चली गई। देखते ही देखते कुछ देर में इतना बड़ा तूफान आया कि तूफान में बहुत से लोग मर गए। उसी तूफान में मेरा छोटा भाई भी खो गया। अब मैं अकेला तनहा बचा, मंदिर के गेट पर बैठकर रो रहा था। कुछ देर के बाद जब तूफान समाप्त हुआ, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था। इधर उधर बहुत ढूंढा, नहीं पाया। रोते रोते बैठ गया मायूस होकर। फिर क्या देखता हूँ, उसी मेले में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, और उस बच्ची के पास कोई नहीं था, न कुछ उसे उठाने वाला था, न कोई देखने वाला था। मैं मजबूर होकर बच्ची के पास गया, उसे गोद में उठा लिया और उसे उठाकर अपने घर लाया। उसे नहलाया धुलाया। जब उसका कपड़ा बदलने लगा तो उसके हाथ रेखा नाम लिखा हुआ था। नाम को देखते ही मैं सोचा कि आज के बाद ये कुंदन सिंह अपनी शादी नहीं करेगा। इसी बच्ची को पालूंगा पोसूंगा, इससे सारे अपना जीवन बिताऊंगा। यही मेरी कहानी है। और वही बेटी मेरी आज सयानी हो चुकी है, पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है। आज उसी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए तो उससे कुछ बातें करूंगा। कुछ देर बैठकर बेटी का इंतजार करता हूँ।